हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास आपसे नेक्स्ट 60 डेज की स्ट्रेटेजी। यानी कि 2022 खत्म होने में सिर्फ 2 महीने हैं। आज 1 नवंबर है, हमारे पास पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर है। और उम्मीद है आप सब ये चाहते हो कि 31 दिसंबर तक हम लोग अपना पूरा का पूरा सिलेबस विद रिवीजन प्रैक्टिस पेपर खत्म कर सके। एंड मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे ही अभी हम लोग अकाउंट्स में हम लोग लास्ट अपने सेकंड लास्ट चैप्टर पे हैं, यानी रेक्टिफिकेशन पे हैं। फिर एक फाइनल अकाउंट्स का पूरा 2 चैप्टर का मिक्सअप आएगा, यानी कि वो पूरा का पूरा 24 नंबर का है। और लगभग उसमें क्लास मुझे 2 वीक्स लगेंगे कराने के लिए। अगले 2 वीक्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपका अकाउंट्स का पूरा सिलेबस खत्म करा दूं। फिर मैं तुम्हें जीएसटी भी कराऊंगा। ऑब्वियसली जीएसटी की नॉलेज तुमको देना बहुत जरूरी है, ठीक है। इको में हम लोग क्लास अभी रेक्टिफिकेशन के बाद पहले माइक्रो को खत्म कर देंगे। फिर क्लास लगभग 15 डेज के अंदर हम लोग स्टैटिस्टिक्स को 0 to end पूरा का पूरा वन शॉट लाके खत्म कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग नवंबर के एंड तक सब कुछ खत्म कर देंगे एंड दिसंबर में हमारा वन शॉट आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, सैम्पल पेपर मैं रिलीज करूंगा सो दैट आप लोग अपने 11th में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। बहुत सारे बच्चों की एक मेंटेलिटी होती है क्या कि यार 11th कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी है, 11th की कौन सा बोर्ड है, 12th में कर लेंगे। बट बेटा मैं बता दूं आपको, अगर आपने अपना 11th वेस्ट कर दिया तो 12th में ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे आप, क्योंकि 11th का पूरा एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। अकाउंट्स बनाने नहीं, बहुत सारे बच्चे भी जो 12th में बोलते हैं सर कैलकुलेशन हमारी नहीं होती, अकाउंट्स में टाइम लगता है, अकाउंट्स नहीं हो पाता। यार 11th की चीज़ भले ही 12th में नहीं है, बट 11th में जो जो चीज़ सीख रहे हो ना क्लास आप एक्सपीरियंस। कई सारे बच्चे आंसर राइटिंग नहीं जानते, 4 लाइन बना के लिख नहीं पाते। तो ये 11th वही ईयर है जहां पे आप इन सारी चीजों को डेवलप करते हो, जहां पे गलतियां साल भर आप कर सकते हो क्योंकि ये बोर्ड नहीं है। तो यहाँ पे अपनी भाषा में इंग्लिश में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि 12th में आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। और तब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो समय ज़्यादा मिलेगा नहीं, फिर सीयूईटी भी है। सो ये स्ट्रेटेजी मैं आगे बताने वाला हूँ क्लास, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ध्यान समझना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखो यार, 11th को बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं समझते। स्कूल के टीचर्स से ट्यूशन लगवा लेते हैं, स्कूल का टीचर उनको ऑलरेडी उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता है जो पेपर में आने वाले होते हैं। एक अपनी छोटी सी दुनिया के अंदर बच्चे जी रहे होते हैं और क्लास नंबर भी आ जाते हैं। वही टीचर चेक कर देता है, गलत भी लिखोगे तो भी नंबर दे देगा आपको, क्योंकि आप उससे ट्यूशन पढ़ रहे हो, वही चीज़ स्कूल में पढ़ा रहा है, वही वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, और आपको नंबर अच्छे आ जाते हैं, आप खुश हो जाते हो। लेकिन जब आप रियल में जाते हो बोर्ड में, तब आपको पता चलता है कि चीज़ें कितनी बुरी हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसीलिए क्लास इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 11th सच कहूँ तो मैंने आपको एक वीडियो बना के पहले बताया था, 12th से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी 11th की बहुत सारी चीज़ें आती हैं और यहाँ बेस क्रिएट हो रहा है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को बोलते हुए, यार मेरा बेस स्ट्रांग नहीं है, मैं इसीलिए कमजोर हूँ, उसका बेस स्ट्रांग है। तो यार यही वो बेस स्ट्रांग करने का समय है। एंड यस, अभी भी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। अगर तुम अभी भी ये 2 महीने मेहनत कर लो ना, जनवरी फरवरी में तुम्हारे प्री बोर्ड वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, मेन एग्जामिनेशन तुम्हारा आ जाएगा। उसके बाद स्कूल वाले तो आई थिंक मार्च या अप्रैल से सेशन शुरू करेंगे 12th का। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप अर्ली शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपकी अच्छी पकड़ है, सब कमांड है सब्जेक्ट में, तो आप धीरे धीरे 12th का शुरू कर दो क्लास। मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो, अप्रैल से अक्टूबर टाइम तुमने खूब वेस्ट किया, 7 महीने पूरे बर्बाद किए। अभी इस साल के 2 महीने बचे हैं, तो प्लीज अब कम से कम मेहनत कर लो, सो दैट जनवरी में प्री बोर्ड वगैरह जब होंगे आपके, जो मेन ईयर एंड एग्जामिनेशन होंगे, वो आप अच्छे से दे सको और 12th क्लास अर्ली से शुरू कर सको। जितनी जल्दी 12th, देखो मेन बोर्ड है, 12th है आपका, तो 12th अगर आप शुरू कर लोगे, 11th का आपने सारा पढ़ रखा है, ये नहीं कि बिना 11th का पढ़े 12th शुरू कर दिए, ऐसी पागलपंती मत करना। 12th शुरू कर दोगे तो आप 1 जुलाई तक 12th का पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे। जब आप स्कूल में जाओगे तो जो टीचर पढ़ाएगा वो तुम्हें आता होगा, वो सेकंड टाइम रिवीजन होगा, नवंबर दिसंबर में थर्ड टाइम रिवीजन होगा, बिफोर एग्जाम फोर्थ टाइम रिवीजन होगा, सब कुछ मैं कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये देखो क्लास, मेरा चैनल, मैं 12th को ही पढ़ाता था। बहुत सारे बच्चों को पता है मैं 11th को पढ़ाता नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि बच्चा जब 11th से 12th में आए तो एक क्वालिटी बच्चा आए, इसलिए 11th को पढ़ा रहा हूँ क्लास। यहाँ पे इको अकाउंट्स डेली वीडियोज भी आती हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, लाइन बाय लाइन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट, आप उठाओ आराम से देखो। जो जो क्वेश्चंस मैंने कवर कराए हैं, जो जो क्वेश्चंस मैं और दूंगा, एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन है मेरा, आप वो डाउनलोड कर लेना। वहां पे मैं धीरे धीरे क्वेश्चन भी पोस्ट करना चालू करूंगा, वन शॉट के नोट्स वगैरह, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है। जब आप खत्म करोगे ना, फिर यहाँ पे मेरा दूसरा चैनल है, यहाँ पे देखो क्लास, ये है एक चैनल मेरा दूसरा चैनल।
अब इस चैनल पे जाके क्लास आप प्लेलिस्ट में जाके अपनी 12th की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लास अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज क्लास, बहुत सारी प्लेलिस्ट है। आप कोई भी चैप्टर उठा के आप आराम से प्रिपेयर यहाँ पे कर सकते हो। समझे क्लास मेरी बात को? तो आप 11th जल्दी खत्म करोगे तभी तो 12th पे जाओगे। बिना 11th खत्म किए 12th पे जाना बहुत बेवकूफ़ी होगी। साइड बाय साइड एक चैप्टर 12th का उठाते चले जाओ, तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। इतना अच्छे से मैंने सब कुछ करा रखा है। और 11th का तुम इस 2 महीने के अंदर सब कुछ खत्म कर देना। अब तुम कैसे करोगे? तो देखो यार, सबसे पहली बात, टारगेट बेस्ड स्टडी करना स्टार्ट करो। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं सर टाइम टेबल बता दो, कितने घंटे पढ़े। नहीं, टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट, नॉट डे टारगेट, क्योंकि दिन भर में टारगेट अचीव नहीं हुआ तुम छोड़ दोगे। वीकली टारगेट, एक हफ्ते में अकाउंट्स का एक चैप्टर खत्म करना है, टेनी कॉस्ट। एक अच्छा चैप्टर लाइक रेक्टिफिकेशन, डेप्रीशिएशन, लाइक जर्नल लेजर हो गया है ना, ऐसी चीजें एक मतलब दिन में, सॉरी एक वीक में आराम आराम से पढ़ो। ऐसे नहीं कि वीडियो देख ली बस हो गया। क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम बनाओ, 2 बार 3 बार बनाओ। ये हैबिट जो 11th की सीख के जाओगे ना, ये देखना क्लास 12th में क्या तुम्हें हमेशा आगे तक बहुत काम देंगे। अभी बहुत छोटी एज है आपकी, 16-17 साल की एज होगी अभी आपकी, और आप लोग जो है इसको इंपॉर्टेंट समझ नहीं रहे। लेकिन ध्यान रखना, जब समय गुजर जाएगा ना तो ये बहुत पछतावा देगा आपको कि सुनील सर ने गाइड किया बट हमने स्टिल नहीं किया। इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर खत्म करो क्लास, एक स्टैट का और एक माइक्रो का, और एक वीक में 2 चैप्टर खत्म करो। बिजनेस स्टडीज की भी 2 चैप्टर खत्म करो अब वीक के अंदर। तो ये अकाउंट ही को बीएसटी का टारगेट है जो आपको बनाना है। मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखा दिया, वहां से अकाउंट ही को फॉलो कर सकते हो। बीएसटी के लिए स्कूल में चल ही रहा है। 12th में आपकी पूरी बीएसटी की प्रिपरेशन में करा दूंगा, और देखता हूँ 11th में अगर वन शॉट लेके आ सको, टाइम बचेगा, डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। अब देखो, तुम्हें कुछ चीजें क्लास 11th में डेवलप करना है सो दैट तुम्हें 12th में दिक्कत ना आए। पक्की बात है, अपने सारे क्लासमेट को ये बोलना भैया इन चीजों पे फोकस कर ले, भले ही ये 11th के नंबर ना दिला लेकिन 12th में तुम्हें बहुत फायदा देगा। क्या? अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, कैलकुलेटर को यूज करना बंद करो, मोबाइल फोन से कैलकुलेशन करना बंद करो। भले ही टाइम लगे, दिमाग लगाओ, लेकिन कैलकुलेशन जो है क्लास आप अपने स्ट्रॉन्ग कर लो। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन, आंसर राइटिंग का तरीका क्या है, अकाउंट है, इको है, बीएसटी है। इसके अलावा क्लास आंसर राइटिंग, आंसर लिखना कैसे है ना, अपनी भाषा में बना बना के कैसे लिखना है, ये हैबिट एकदम से डेवलप नहीं होगी। अब मान लो किसी का पेपर है 1 महीने बाद, वो मुझे बोलेगा सर मेरे आंसर लिख नहीं पाता मैं, मुझे पता है, वो 1 महीने में डेवलप नहीं हो पाएगा। ये 11th की ही प्रैक्टिस होगी, प्री बोर्ड में, हाफ ईयरली में, ईयर एंड एग्जामिनेशन में करते चले जाओ, करते कुछ गलतियां होंगी सुधारते चले जाओगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। साल भर लग जाता है इसमें। तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी से आंसर राइटिंग, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, ये 12th में तुम्हें बहुत हेल्प देगा। दूसरी बात, स्कूल वालों से पूछो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कि 11th में तो बहुत सारे स्कूल वाले सीबीएसई का पैटर्न फॉलो भी नहीं करते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया अकाउंट्स में, जनरल लेजर हो गया, ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो पहले उनको आप फिनिश करो प्लेलिस्ट के अंदर से। और दूसरी बात, कंसिस्टेंट रहो, हर चीज़ किसी भी तरीके से ख़त्म करनी है। एक वीक का जो टारगेट बनाया है, एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो उसे अचीव करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ भी हो हम इसको अचीव करेंगे, राइट। बाकी अपने 12th की प्रिपरेशन उसके बाद साइड बाय साइड आप स्टार्ट कर सकते हो, ताकि दूसरों से एक एज ले सको, लास्ट में सीयूईटी के लिए टाइम मिल सके आपको। अगर आप जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे सीयूईटी में तो उसके लिए भी टाइम मिल सकेगा आपको। तो जितना पहले से आप खत्म कर दोगे अभी से, उतना सिंपल है। नहीं तो भाई अभी मजे लो और फिर लास्ट में रोते रहना, कुछ नहीं हो पाएगा, ना कॉलेज मिलेगा, ना घर वालों की तरफ से कोई क्लास आपको सपोर्ट मिलेगा। सुबह का जो टाइम होता है, जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम, आप कभी भी उठते हो, कोशिश करा करो क्लास कि हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन स्कूल की छुट्टी मार के घर पे पढ़ा करो, क्योंकि आप स्कूल में सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हो। और आपके घर वाले आपको क्यों भेजते हैं स्कूल, क्योंकि उन्हें पता है घर पे आप पढ़ोगे नहीं, सो के उठोगे 12 बजे, खा पी के अपना टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा आप स्कूल जाओ। तो आप कोशिश करो कि घर पे रह के, अगर आपका टारगेट बचा हुआ है, जो बहुत सारा बैकलॉग बचा है, घर पे रह के किसी भी तरीके से उसे खत्म करो। और सुबह का टाइम आप घूम घूम के वॉक करते करते लर्न करो थ्योरी सब्जेक्ट को, और फिर उसे लिखा करो दोपहर में। रात को आप अकाउंट्स, मैथ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बना सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 11th का रिजल्ट भले ही कोई ना देखे, लेकिन जो एक्सपीरियंस आप 11th में गेन करोगे वो तुम्हारे 12th के रिजल्ट को बना देगा। 11th के रिजल्ट में भले ही तुम्हारे 11th के कम नंबर आए, लेकिन जो तुमने सीखा है क्लास 11th में वो तुम्हें क्लास 12th में बहुत हेल्प करेगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, तुमने अभी तक क्या किया, कितने महीने खराब किए, कितना टाइम वेस्ट किया है, मुझे उससे लेना देना नहीं। कोशिश करो कि आगे के 2 महीने में अपनी सारी गलतियां सुधार लो। तुम खुद से पूछो मैंने कितना टाइम वेस्ट किया है, मुझे कितना आता है। 7 महीने हो गए क्लास 12th को 11th को शुरू करते हुए, मुझे कितना आता है, मैं 12th में क्या करूंगा। मुझे 11th में कुछ नहीं आता तो मुझे 12th में हर मोड़ पे दिक्कत होगी, हर जगह समस्या होगी, हर जगह मेरी इंसल्ट होगी, मुझे अगर बेसिक क्लियर नहीं है। तो अपना बेस अच्छे से क्लियर कर लो, सो दैट क्लास 12th आपका अच्छे से चले। बट परेशान ना हो, अगले 2 महीने अगर आप दिल से मेहनत करोगे डेफिनेटली चीज़ें हो जाएंगी।